Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about forms of corporate excellence कि corporate excellence के कौन कौन से आपके रूप होते हैं. ठीक है, तो there are 6 forms of corporate excellence. ठीक, तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हम स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में कवर कर चुके थे कीज़ टू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसके 6 फॉर्म्स होते हैं कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ठीक है, कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि हमें आउटस्टैंडिंग बनना है विद इन अ फील्ड ऑफ कंपटीटर्स. ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं आज का टाइम क्या है, एक कट थ्रोट कंपटीशन है. आज का जो टाइम है, आप मार्केट में जाएंगे, आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो कैसा है, कट थ्रोट कंपटीशन है. तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस फॉर्म की, एक्सीलेंस इज़ बीइंग आउटस्टैंडिंग विद इन अ फील्ड ऑफ कंपटीटर्स. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आउटस्टैंडिंग बनना है विद इन अ फील्ड ऑफ कंपटीटर्स. और ये किसके बिहाफ पर होगा, ये होगा क्लियर कट किस क्राइटेरिया पे, हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ठीक है, तो कंपनी के साथ बेस्ट और आउटस्टैंडिंग रिटर्न जब हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर और फास्टेस्ट ग्रोथ रेट हो रहा है विद इन अ इंडस्ट्री इन अ गिवन ईयर, जो कि एक टिपिकल एग्जाम्पल है इस तरीके के फॉर्म ऑफ एक्सलेंस का. ठीक है, तो क्या है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बेस्ट कंपटीटर्स को, चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर कट गोल. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट अपने गोल्स के साथ. तो सिचुएशन में क्या करना होगा, एक टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा हमें अपने पूरे ऑपरेशंस पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं. कोऑर्डिनेशन होना होगा सारी एक्टिविटीज़ के साथ जो बहुत ज़रूरी होती हैं गोल्स को अचीव करने में. तो इट वुड नीड एक्सीलेंट मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द फील्ड ऑफ ऑपरेशंस, द एक्शंस ऑफ कंपटीटर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस. तब ये बनकर आया आपका कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, जो कि एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस तरीके के फॉर्म के एक्सीलेंस की, के बीइंग आउटस्टैंडिंग विद इन अ फील्ड ऑफ कंपटीटर्स. तो क्या है, बीइंग आउटस्टैंडिंग in the field of competitors. क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ये क्या बोलता है, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस की, इसके क्या है, आपकी सस्टेन्ड हाई अचीवमेंट. क्या है आपका, सस्टेन्ड हाई अचीवमेंट. ठीक है, कब, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इवन देयर इज़ अ लिटिल प्रेशर बाय वे ऑफ कंपटीशन फॉर एक्सीलेंस. मतलब क्या है, इसमें ये है कि हमें, अगर आपका प्रेशर कम है या ज़्यादा है, डजेंट मैटर, आपको एक पैरामीटर सेट करना है अपनी परफॉर्मेंस का कि मुझे इससे ऊपर रहना है, या जो मेरा एक पैरामीटर मैंने सेट कर दिया इससे तो नीचे नहीं जाना है. तो ये क्या है, ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके के फॉर्म ऑफ एक्सलेंस की, क्या है, एक सस्टेन्ड हाई अचीवमेंट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स even when there is a little pressure by way of competition for excellence. The organization may not necessarily be the best on all. मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी जोन में सभी जगह पर बेस्ट होना है. हमने क्या है, हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया और हमें क्या है, हमें एक वाइड स्प्रेड कमिटमेंट चाहिए स्टाफ का एक विजन ऑफ एक्सलेंस की तरफ, जो मैंने आपको बताया था मिशन और विजन के बारे में, विजन की ओर, और हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो रिलेटेड हों इस विजन के साथ. ठीक है, और जिससे क्या है, हम कंसर्न कर सकें अपने लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस पे रादर देन करंट एक्सपेंडिचर्स.
हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस की ओर फोकस करना है और एक पैरामीटर सेट कर देना है हाई अचीवमेंट के रिगार्डिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डजेंट मैटर देयर इज़ अ लिटिल प्रेशर और मोर प्रेशर और नो प्रेशर. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ठीक, फिर थर्ड आता है आपका रेजुएंटरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, यानी कि फिर से बनाना कॉर्पोरेट एक्सीलेंस फिर से. तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस की, इसका मतलब है वास्ट इम्प्रूवमेंट. हमें क्या करना है, हमें एक वास्ट इम्प्रूवमेंट करना है ओवर प्रीवियस परफॉर्मेंस. जो हमारी प्रीवियस में परफॉर्मेंस हुई उससे भी हमें इम्प्रूव करना है. हमें फिर से अपना कॉर्पोरेट एक्सीलेंस बनाना है. मतलब जो चीज़ें हम अब तक अचीव करते जा रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस सेट थी या जो हमने प्रीवियस ईयर में जो परफॉर्मेंस की उससे भी अच्छा अब हमें इम्प्रूव करना है. एक वास्ट इम्प्रूवमेंट करना है जिससे हमारी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छे से आए. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो होते हैं वो टर्नआउट्स होते हैं फ्रॉम सिकनेस और डिक्लाइन एग्जिबिट दिस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस. तो एक मैनेजमेंट है जो नीडिड है इस तरीके के फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक डिस्टिंक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग, एक हाई एनर्जी लीडरशिप जो गैल्वनाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन को और लीड्स कर सके आपके पर्सनल को. ठीक है, ये हुआ आपका रेजुवेनेटरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका मिशनरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. ये क्या कहता है, मिशनरी नाम से ही पता चल रहा है किसी मिशन के रिगार्डिंग. तो चीफ फीचर जो होता है इस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस का, इसका मतलब क्या है, डेडिकेशन है कुछ सोशल मिशन के लिए और आइडियल है, एबल है टू मेक आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन अचीविंग दिस मिशन और आइडिया. जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लाइंड मैन की एसोसिएशन हो गई, ब्लाइंड मैन एसोसिएशन. इसमें क्या होता है, जो आपका जो नेत्रहीन लोग होते हैं, ये एसोसिएशन उन लोगों के लिए वर्क करती है. उनका मिशन है कि एक डिग्निटी हो, सेल्फ रिलायंस हो फॉर ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, ये उसके लिए वर्क कर रही है. तो मिशनरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस जैसे सेवा हो गया, एक सेवा है, एक मिशनरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस ये क्या करती है, ये अपलिफ्ट करती है पुअर वुमन पर. ये किस पे वर्क करती है, जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके लिए. इनकी गोल्स जो है ना वो ऑल्टरिस्टिक हैं और रिसोर्सेज जो हैं सिचुएशन में इन गोल्स के रिगार्डिंग वो बहुत लिमिटेड हैं. तो इस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करना चाहिए, को चाहिए डेडिकेटेड प्रोफेशनल हु डू नॉट माइंड मेजर सैलरीज एंड पुअर पर्क्स. मतलब उनका ऐसा ना हो कि वो सिर्फ सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं, वो क्या करें, वो इन लोगों के भले के लिए वर्क करें. ठीक है, तो ये हो गया आपका मिशनरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. फिर आता है आपका वर्सेटाइल कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. वर्सेटाइलिटी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, हमें जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे स्टेक होल्डर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ओनर, स्टाफ, सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, यूनियंस, हमें क्या करना है, उनकी उन एक्सपेक्टेशन से मीट करना है जो उनकी डिज़ायर है. तो जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक होती है वर्सेटाइल कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की, वो है आपकी कि हमें क्या करना है, हमें द चीफ फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस इज द डिज़ायर and ability to meet the expectations of all the significant stakeholders of the organization. Owners, staff, suppliers, customers, government, bankers, union, etc. ठीक है, क्लियर. फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. क्रिएटिव का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी, समथिंग यूनिक इन नेचर, दैट इज समथिंग रिलेट टू योर इनोवेशन आइडिया, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी और डायनेमिक चेंज. ठीक, तो जो चीफ ट्रेट होता है इस टाइप के एक्सीलेंस का वो क्या है आपका, कमिटमेंट टू इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी एंड डायनेमिक चेंज. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी
कांस्टेंट स्टेट ऑफ शेडिंग, और मॉडिफाई करती है आपकी करंट एक्टिविटीज़ को, प्रैक्टिसेस को, प्रोडक्ट्स को किसमें अडॉप्ट करने में, न्यू वंस को। मतलब हमें क्या करना है, हमें इनोवेशन करना है, जो कि एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चीफ ट्रेट होती है आपकी क्रिएटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की, ठीक है। फिर एक लीडरशिप रूटेड जो होती है आपकी एक्सपर्टीज, कॉम्पिटिश और क्रिएटिविटी में रादर देन इन फॉर्मल पोजीशन इज लाइकली। तो ये हुआ आपका फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये आपको फॉर्म समझ आए कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के। सबसे पहला क्या फॉर्म था हमारे इसमें 6 फॉर्म्स थे कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के, जिसमें सबसे पहला था आपका कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या था, इस एक्सीलेंस की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हमें क्या करना है, हमें बीइंग आउटस्टैंडिंग बनना है विद इन अ फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एक क्लियर कट क्राइटेरियन है बेस्ट कॉम्पिटिटर्स के लिए और चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक क्लियर कट गोल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट होना चाहिए, एक्सेल एट दिस गोल और दीज गोल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का, जिसमें था हमें क्या करना है, सस्टेन करना है एक हाई अचीवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इवन देयर इज अ लिटिल प्रेशर, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेज्यूवेंटरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। इसमें क्या करना है, इसमें है आपका एक वास्ट इम्प्रूवमेंट करना है ओवर प्रीवियस परफॉर्मेंस। फिर था आपका मिशनरी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। इसका मतलब था कि हमें डेडिकेशन करना है कुछ सोशल मिशन पर, आइडियल पर, जिसपे एबिलिटी टू मेक आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन अचीविंग दिस मिशन और आइडियल, ठीक है। फिर आता है आपका वर्सेटाइल कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, जो कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक होती है इस तरीके के फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस की, वो है डिज़ायर एंड एबिलिटी टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है आपका क्रिएटिव कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, जो रिलेटेड है आपका कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इनोवेशन से, आपके एक्सपेरिमेंटेशन से, डिस्कवरी से और डायनेमिक चेंज से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।